चलिए, सभी आदमी को प्रणाम। आज दिल की बात भाग में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है कि भारत का सतर्क आर्मी। पिछले साल या उससे पहले 2020 में गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और उधर के भी 40-50 जवान शहीद हुए। आर्मी को हर हाल में अपने प्लान में ये शामिल करना चाहिए कि हमें हर हाल में उस तरफ के आर्मी को मारना है, न कि खुद मरना है। हम ऐसा अपना स्ट्रेटजी बनाएं, ऐसा अपना तैयारी रखें कि हम अब भारत किसी भी आर्मी को मृत देखना नहीं चाहता है। चाइना के तरफ से किसी भी झड़प में अब हमारे साथ एक एग्रीमेंट है कि हम इस क्षेत्र में चाइना के बॉर्डर पर किसी भी तरह का कोई भी शस्त्र का प्रयोग, जिसमें गोला बारूद है या किसी भी राइफल है, ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक हमारे साथ अनुबंध है, लेकिन ये अनुबंध चाइना कभी भी तोड़ सकता है। हम किसी हमारे लिए हम मोरल देश हैं। हमारे लिए किसी चीज का अनुबंध का मानना हमारे लिए मजबूरी का विषय या हमारा नियम है कि हम किसी चीज से एग्रीमेंट करते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन चाइना तो ऐसा नहीं मानता है। मान लीजिए कि आप किसी भी उत्साहित कदम में आप यहाँ पर बॉर्डर के पास चाइना किसी तरह का काम करता हो और उस वक्त आप मान लीजिए कि उधर से 500 सैनिक है, आपके तरफ से भी 500 सैनिक है, और यहाँ पर किसी तरह का क्लेश शुरू होता है और चाइना यदि नियम को तोड़ दे। यहाँ पर तो कोई विश्व का या यूएनओ का यहाँ पर कोई आदमी तो बैठा हुआ नहीं है ये देखने के लिए कि नियम को कौन तोड़ रहा है। चाइना कहेगा कि हम भारत ने पहले गोली चलाया था। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पहली बार जो घटना गलवान में घटी, वहां पर संतोष बाबू 15 सैनिक के साथ पहला झड़प होता है, जिसमें हमारे सैनिक घायल होते हैं या कुछ सैनिक मारे जाते हैं। संतोष बाबू भी उसमें मारे जाते हैं। लेकिन फिर जो बैकअप प्लान, जो बैकअप में जो हमारे सैनिक जब पहुंचते हैं, तब चाइना के सैनिक ज्यादा मारा जाता है। उस समय यदि संतोष बाबू या हमारे आर्मी यदि थोड़ा सा धैर्य के तरह काम लिया होता, बहुत जगह जो है बहुत ज्यादा साहस की जरूरत नहीं है। भारत का एक सैनिक चाइना के 3 सैनिक के लिए बराबर है और पाकिस्तान का 1.5 सैनिक, 2 सैनिक भारत के 1 सैनिक के बराबर है। तो उस स्थिति में यदि चाइना के तरफ से कभी भी, और हमारे विपक्ष लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस क्या, हम बॉर्डर पर अब जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो रखे हैं कि चाइना के तरफ से जो है उसके जो अपने छावनी से 15 आदमी को पेट्रोलिंग करना चाहिए, उसके बदले में 300 चल दिया। तो ये चीज हम उसके मन में घुस के कैसे जानते हैं? इसमें इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है। ये तो सीधे सीधी चाइना गद्दारी कर रहा है, चाइना धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है। इंटेलिजेंस क्या करेगा वहां पर तो हमको पेट्रोलिंग करना है 15 का, हम चल देंगे 1000। अब यहाँ पर भारत को ये देखना होगा, भारतीय सैनिक को, कि सामने वाले की ताकत क्या है। हम उत्साहित बहुत, हम भारत माता की जय बोल करके, ये नहीं है कि 50 सैनिक 500 सैनिक से भिड़ जाए। पहला काम ये हो कि यदि हमको पीछे भी हटना पड़े तो हम पीछे हटेंगे। पीछे हटना युद्ध का सब एक सफल नीति माना जाता है। जरूरत पड़ने पर पीछे हटना युद्ध हारना नहीं होता है। पहले अपने जो बैकअप प्लान है उसको इंफॉर्मेशन कर दिया जाए और एक छोटा झड़प को भी बहुत सीरियसली लिया जाए। मतलब तुरंत हेडक्वार्टर में सूचना मिले, एयरफोर्स भी एक्टिव हो और बैकअप में जब तक कि उतना संख्या में कम
80% भी भारतीय सैनिक पहुंच जाते हैं। यदि उधर 100 है भारतीय सैनिक, 80 भी पहुंच जाते हैं तो चाइना को थप्पड़ मार मार के वहीं गिरा देंगे। लेकिन संख्या बल भी महत्व रखता है। उस स्थिति में जब तक बैकअप सैनिक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक यहाँ पर ज़्यादा तनाव उत्पन्न न किया जाए, जरूरत पड़े तो पीछे भी हट जाया जाए। दूसरा, उसी क्लेश में कभी भी फायरिंग भी शुरू हो सकता है, तोप से भी आक्रमण हो सकता है, हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उस स्थिति में ठीक है, हम नहीं चलाएंगे गोला बारूद, हम नहीं चलाएंगे तोप, लेकिन हमारा अलर्टनेस जारी रहना चाहिए। हमारा बैकअप में जो है सारा अलर्ट, जरूरत पड़ा तो हम चलाएंगे। अब उसके लिए हमको यूरोप, अमेरिका या विश्व, यूएन को सबूत देने का जरूरत नहीं है कि कौन गोली चलाया पहले, हम चलाए कि चाइना चलाया। यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं है, चाइना कभी भी नहीं इस चीज को तोड़ सकता है। तो बैकअप प्लान होने के बाद ही हमला किया जाए, क्योंकि धोखा कभी भी हो सकता है यहाँ पर। और भारत अब ये स्वीकार नहीं करेगा कि हमारा धोखा से चाइना ने हमारे 5 सैनिक को मार दिया। इसलिए जरूरत पड़े तो पीछे हटना पड़े तो पीछे हटे, लेकिन मारे तो मारे। हमारा एक भी सैनिक नहीं मरे, हम 10 सैनिक को उधर का मारे, लेकिन हर हाल में हमारा नीति ये होना चाहिए कि हम मारेंगे और नियम का भी पालन करेंगे, लेकिन हम सतर्क रहेंगे। कितना मिनट हुआ? 7। ये तो हुई कि सेना की बात। एक विषय पर और हम चर्चा करना चाहते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है रॉ, उसका भी फंड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का किसी भी देश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें जो हमारा पैसा दिया जाता है, जो उसका फंड अलॉट होता है, उसका थोड़ा विस्तार हो। दूसरा बात है कि यदि हम आतंकवादी होते तो हम क्या करते? यदि हम आतंकवादी होते तो हम क्यों आएंगे कश्मीर होकर के मरने के लिए, पंजाब से इंडिया में दाखिल होंगे? आराम से हम यहाँ पर नेपाल आ जाएंगे। नेपाल का जोगबनी बॉर्डर है, एक मिथिलांचल के पास बॉर्डर है। दोनों बॉर्डर पर तो ना तो आधार कार्ड चेक होता है, हम भी गए थे 2-3 बार। कोई ना तो नेपाल सरकार चेक करती है ना भारत सरकार चेक करती है। जिसको मन जो इस तरफ से उस तरफ चला जाए, उस तरफ से इस तरफ आ जाए, आराम से वो नेपाल आएगा और नेपाल से इंडिया में दाखिल हो जाएगा। बांग्लादेश आएगा, इंडिया में दाखिल हो जाएगा। श्रीलंका आएंगे और इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। हम इतना जो है इसमें रिस्क क्यों लेंगे जान का? हमको तो सिर्फ फर्जी पासपोर्ट बना के नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका से घुस जाएंगे। बॉर्डर पर कम से कम एक पर्ची भी तो काट के मिलना चाहिए कि आप भाई कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, इंडिया में घुस रहे हैं। पर्ची काट के उसको दीजिए। आधार कार्ड भी एक आईडी दीजिए। देखिए बॉर्डर पर ना तो आईडी देखा जाता है ना पर्ची देखा जाता है। हम तो कहते हैं पासपोर्ट सिस्टम लागू कर दीजिए। जब नेपाल में इस तरह का सरकार जब चाइना के फेवर में जा रहा है, जबकि सारा चीज इंडिया से उसको मिल रहा है और वो हर बार जो है बैलेंस करने का कोशिश करता है, तो राव का जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेपाल में ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। हर हाल में नेपाल का बॉर्डर जो है सेफ नहीं है, ना तो वहाँ पर कोई आधार कार्ड भी देखने वाला नहीं है। बांग्लादेश से भी आ सकता है, श्रीलंका से जो है वो भी आ सकता है लोग। दूसरा है वर्ल्ड चर्चा में यूक्रेन। एक न्यूज देखे थे यूक्रेन का कि यूक्रेन जेलेंस्की ने आग्रह किया भारत से कि भारत शांति करवाए। तो जेलेंस्की जी से आग्रह है कि आप
भारत के कहने के बजाय आप नाटो को कहिए। नाटो यदि एक अपने संविधान में एक लाइन जोड़ दे कि रसिया के 1500 किलोमीटर के अंदर, रसिया बॉर्डर से 1500 किलोमीटर, या रसिया के पड़ोसी देश को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। आपका यूक्रेन का जो भी क्षेत्र रसिया ने कब्जा किया है, रसिया छोड़ देगा, क्रीमिया को छोड़ के। क्रीमिया 2014 का मामला आप नाटो से उसके संविधान में लिखवाइए। दूसरा मामला है कि कनाडा, आप अपने देश में मतलब विद्रोही या तोड़ने वाले गुट को बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि भारत का जो सिख मूवमेंट है, जो खालसा मूवमेंट है, उसको जो है उग्रवाद को जो है कनाडा जो है, कुछ जर्मनी भी वहां पर विद्रोही गुट को समर्थन मिल रहा है। तो कनाडा सरकार से आग्रह है, जर्मनी से भी आग्रह है कि आप इस तरह को रोकिए। एक तरफ आप जो है हमारे देश को तोड़ने वाले का, तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन आप तो उसको अपने यहाँ से संचालित कर रहे हैं। और अमेरिका से भी आग्रह है कि आपका CIA भी वहां पर मदद कर रहा है। आप ऐसे ऊपर ऊपर जो कह लीजिए, लेकिन आप अपने कुछ नहीं करके अपने सहयोगी कनाडा, अपने सहयोगी जर्मनी से आप करवा रहे हैं। तो आप जो है इस चीज को रोकिए। चाहते हैं कि भारत से संबंध बेहतर हो, भारत चाइना को काउंटर करे, तो उस स्थिति में आपको भी अपने लिए नियम बनाना होगा कठोर कि हम भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्रवाई न करें जिससे भारत के अंदरूनी क्षेत्र में किसी प्रकार का विद्रोह या कुछ भी न हो। तीसरी बात, अमेरिका से आग्रह है कि आप अभी तक आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस, इंग्लैंड, UK और अमेरिका के साथ ऑकस का आपने समझौता किया, लेकिन आप बता दीजिए कि भारत जबकि क्वाड में शामिल है, भारत से ये अपेक्षा रखते हैं कि जब भी ताइवान का मसला आए तो भारत उस समय यहाँ पर चाइना को मतलब कि सैनिक कार्रवाई में करे, और आप उधर से करते हैं। तो उस स्थिति में आपको अभी तक एक भी आप ऐसा बता दीजिए टेक्नोलॉजी या शस्त्र जो आपने भारत को दिया हो जो बहुत बेहतर हो। आपने अभी तक वही F-15EX, तो F-16 का अपग्रेड F-21 आप दे रहे हैं। आप दीजिए, आप राइडर दीजिए, आप F-22 दीजिए। अब हम F-15EX ले लें, F-16 ले लें। अभी हम कोई भी विमान खरीदते हैं उसका लास्टिंग जो है 40 साल होता है। ये 2022 है, 40 साल जोड़ दीजिए 2050, उस विमान का क्या वैल्यू रह जाएगा? उससे अच्छा तो विमान हम बना रहे हैं खुद। आप SSN पनडुब्बी बनाने का तकनीक दीजिए, पनडुब्बी बनाइए, परमाणु पनडुब्बी। आप वो तकनीक नहीं दे रहे हैं। B-21 राइडर आप 10 पीस दीजिए, आप वो नहीं दे रहे हैं, और अपेक्षा कर रहे हैं कि आप क्वाड में जो है आप एक्शन में रहिए। एक मसला ताइवान का है। ताइवान में इधर अमेरिकी विमान जो है वो आपस में चाइनीज फाइटर प्लेन से टकराते टकराते बचा। चाइना को सुझाव दिया जा रहा है कि आप ताइवान पर किसी तरह का कोई भी सैनिक कार्रवाई न करें, आप शांति बनाए रखें। यदि आपने ताइवान पर किसी भी तरह का सैनिक कार्रवाई करते हैं तो उस स्थिति में यदि अमेरिका उधर से सैनिक कार्रवाई करेगा तो भारत भी इधर से सैनिक कार्रवाई करने का विकल्प
अपना खुला रखता है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, विकल्प खुला है। ताइवान को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि आप ताइवान को लेने के चक्कर में गए और इधर तिब्बत और शिनजियांग आज़ाद हो जाए, तो ध्यान रहे कि आप शांति बनाए रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।